हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे इथियोपिया के अंदर जो वोल्केनो ब्रस्ट हुई है, वो अप्रॉक्स 1200 साल के बाद ब्रस्ट हुई है। और उसमें ऐसा लगता नहीं था कि अचानक बोलते रहे डेड वोल्केनो, जिसके अंदर वोल्केनो फटती नहीं है बहुत लंबे समय तक, और फिर अचानक फट गई। तो उसके भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और भारत प्रदूषण है या फिर एयरलाइंस है, यहाँ पे जो इंडिया की एयरलाइंस है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और हमारे जीडीपी पे भी फर्क पड़ सकता है कुछ लिमिट के लिए। और वो हमारे जो जो प्रदूषण है वो तो आपको पता है दिल्ली के अंदर और नॉर्थ इंडिया के अंदर किस तरह से बढ़ रहा है, और उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो उसको आज हम जानेंगे। तो ज्वालामुखी जो ये है हमारे में हेलीगुपी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ये अप्रोक्स 10,000 है, लेकिन 12,000 साल तक ये पहली बार विस्फोट हुआ है। वहाँ के लोग थे, उनको भी नहीं पता था कि एकदम अचानक विस्फोट हो जाएगा, और वो एकदम घबरा गए। तो 2025 में पहली बार घटना हुई है 12,000 साल के बाद। मान लो जो वहाँ पर रहता है वो खेती करते सब अचानक से हक्के बक्की रह गए कि यहाँ पे एकदम कैसे हो गई। ये सैटेलाइट व्यू है, अप्रोक्स 14 किलोमीटर ऊपर तक इसका जो धुआं है वो देखा गया है। ये सैटेलाइट व्यू से भी इसको देखो, उतना ऊपर से दिख रहा है इसका जो धुआं है। और सेकंड इसकी जो ज्योग्राफी है ना, अब बादलों का जैसे रात बादल होता है, इथियोपिया फिर लाल सागर से यमन से अरब, और फिर हमारे पाकिस्तान से इंडिया, और इंडिया इधर चाइना की तरफ से ले जाएगा ये। और इंडिया में कौन से जो स्टेट होंगे वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे, तो पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, और फिर इसे नॉर्थ इंडिया की तरफ हिमालय की तरफ जाके और फिर चाइना की तरफ से ले जाएगा। इसका जो प्रभाव है ना, तो राजस्थान और हिमालय की तरफ वो बढ़ता जाएगा, फिर आगे रास्ते फिर चीन की तरफ निकल जाएगा। और ये छोटे छोटे कण होंगे, कोई इतना भार नहीं है, लेकिन इस पर इम्पैक्ट हो सकता है हमारे जो एयरलाइंस है ना, जैसे आकाश एयरलाइंस है, इंडिगो है, जो बड़ी बड़ी एयरलाइंस हैं, इन पर इम्पैक्ट पड़ सकता है 10-15 दिन। क्योंकि जो हमारा जो इंडियन वो है ना, नॉर्थ इंडियन का, वहाँ पे ये इम्पैक्ट करेंगे धूल के कारण। और दूसरी चेतावनी डीजीसी है ना, इन्होंने बोला है कि वोल्केनिक ऐश है ना, ये हमारे जो जो एविएशन इंडस्ट्री है उसको इम्पैक्ट करती है। दूसरा हमारे हेल्थ है, उसको भी इम्पैक्ट कर सकती है, जैसे रूट डाइवर्जन। मान लो ये यहाँ से नॉर्थ इंडिया में कोई प्लेन जा रहा है, लेकिन उसको वोल्केनो ऐसी तरह से अपना जो रूट है वो डाइवर्स करना पड़ रहा है, तो उसमें और एक्स्ट्रा पैसा लेगा वो, और फ्लाइट कैंसिल भी हो सकती है इससे अभी। और तो अभी हो गई जैसे कि बोलते हैं कि रूट डाइवर्ट क्यों करना पड़ रहा है, कि इसका कारण है, इसका कारण ये है ना, ज्वालामुखी के अंदर ना पार्टिकल्स निकलते हैं सिलिका के छोटे छोटे कण। और सिलिका अगर क्या कहते हैं गर्म हो जाता है ना, तो ग्लास बन जाता है। और ग्लास अगर जब वो इंजन के अंदर जाएगा तो वो ब्लेड के अंदर ना जमा हो सकता है, और उससे इंजन बंद हो जाएगा। अगर इंजन बंद हो गया तो भाई प्लेन नहीं जाएगा। मान लो ये ब्लू एयर है, यहाँ से एयर अंदर आती है, एयर सिलिका के पार्टिकल यहाँ पे है, और जो रेड है यहाँ पे जो फ्यूल है वो आता है, और फिर यहाँ पे आने के बाद ना वो गर्म हो गया सिलिका, और यहाँ पे आ गया, और एक जेट के जो ये टर्बाइंस इसके अंदर जम के अगर वो थोड़ा सा टूट गया और इंजन बंद हो गया, तो इंजन ट्रेन पूरा एकदम नीचे डाउन की तरफ हटाएगा। दूसरा कि ना, जैसे आगे जो विंड शील्ड होती है वहाँ पे भी ऐश जम सकती है, उसको दिखने में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा हमारा रडार वो होता है ना, नेविगेशन सिस्टम, रेडियो, वो क्या कहते हैं इसके अंदर इम्पैक्ट कर सकता है, जिससे कि वो कम्युनिकेशन में दिक्कत हो सकती है। इसलिए क्या करते हैं ना, कि जब भी कभी ऐसी चीज़ होती है कि वोल्केनो फट जाए, तो उसमें रूट डाइवर्ट कर देते हैं हम अपने प्लेन्स का। तो भाई अब इसमें दो चीज़ इम्पैक्ट करेंगे, एक तो हमारे जो वैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर जो हमारा पोल्यूशन है आपको पता है बहुत बहुत हाई लेवल पे है। और दूसरा ना, जैसे जेट स्ट्रीम आते हैं, आपको अगर ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट होता है कि नवंबर दिसंबर में भूमध्य सागर से क्या कहते हैं हमारी बहुत तेज़ हवा आती है 15 से 45 हज़ार के बीच में, और उसी के बीच में हमारे प्लेन उड़ते हैं, और उसी के बीच में क्या कहते हैं धूल के छोटे छोटे वोल्केनिक कण हैं वो आ जाते हैं। जो 3-4 चीज़ें एक साथ हो रही हैं, इसलिए क्या कहते हैं ये थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकता है इंडिया को और इंडिया की एविएशन इंडस्ट्री को। और दूसरा कि दिल्ली में क्या कहते हैं कि दिल्ली के आसपास जैसे कि जो एरिया है वहाँ तो वैसे पोल्यूशन है, तो वहाँ पे और 2-4 दिन सूरज की दिखाई दे नहीं सकती है, लेकिन सूरज वैसे भी कहाँ दिखता है दिल्ली में कई बार। AQI इंडेक्स अब क्या करेगा ना, ये बढ़ सकता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई पर सांस लेने में कुछ हमें दिक्कत होती है, जैसे कि SO2 यहाँ से हमारी जो सरफेस है देखो, ये वोल्केनो से निकले SO2, और फिर ये कहते हैं एक तरफ बढ़ते चली जाती है, और फिर जैसे डीप कन्वेक्शन बारिश होगी, बारिश होने के बाद ही हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर इसको एक से कंट्रोल कर सकते हैं जो आर्टिफिशियल लैंड है या क्लाउड सीडिंग है, लेकिन उसके लिए बहुत पैसा लगता है। तो ऐसा कभी हुआ है इतिहास में पहले, इससे पहले भी हुआ था 2011 में नोरवा ज्वालामुखी हुई थी। तो उसमें क्या हुआ ना, सेम ऐसी विस्फोट हुआ था, तो उसमें क्या हुआ कि भारी मात्रा में जो SO2 निकले, फिर इससे क्या हो गया, जो इंडिया और अफ्रीका जो बीच उड़ाने थे ना कई दिनों के लिए बंद हो गई थी। जैसे आज आप दुबई जा रहे हो, और दुबई से वापस आने में तो आपको इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि वो बोलेगा कि वोल्केनिक ऐश है, इससे जो फ्लाइट डिले हो रही हैं, डिले होंगी तो फिर 10-15 दिन का या फिर 5-6 दिन का गैप हो सकता है, आपको आवाजाही में दिक्कत हो सकती है एयरप्लेन से होते हैं उड़ाने, ये इम्पैक्ट कर सकती हैं। और जो जैसे कि मिडल ईस्ट का रीज़न है, यहाँ पे दुबई, ओमान, ये सब हैं, हमारा जो इंडिया का जो एविएशन है यहाँ से गुजरता है, लेकिन यहाँ पे तो अभी इथियोपिया देखो, यहाँ येलो येलो जाल बना हुआ है, ये क्या कहते हैं एयरप्लेन का वो है, फ्लाइट्स मीन्स यहाँ से वो फ्लाइट लेके जाते हैं। तो अगर यहाँ पे वोल्केनो ऐश आएगी तो इस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है, हमारा जो दुबई, ओमान, या फिर ईस्ट की जो वेस्ट की जो हमारे पास कंट्री हैं उन पर इम्पैक्ट पड़ सकता है।
दूसरा डीजीसीए ने क्या बोला है कि ना अभी ना वॉच करो, पहले पहले हंगामा मत जाओ, पहले उसको देखो कि किस तरह से पार्टिकल्स हैं, क्या से हो रहा है। फिर हवाई जो हमारे एयरप्लेन्स हैं उनको बोल दिया कि अभी तैयार रहें, अपने जो पॉसिबल जैसे कुछ भी हो सकता है उसके लिए तैयार रहना है। इसको कि क्या कहते हैं, जैसे पार्टिकल्स हैं उसको कंट्रोल करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आईएमडी का इस बार 150वां साल भी बना था। तो अगर इथियोपिया में जैसे ज्वालामुखी फटी है, ऐसे दोबारा नहीं फटती, एक बार पहले ही फटी 2011 के कारण, वो कहीं और फटी थी, तो उससे हम सीख सकते हैं। और उन्होंने बोला कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, बस इससे क्या होगा ना, कुछ दिन के लिए हमारा जो एविएशन इंडस्ट्री है मतलब उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, और हमारे जो वो है एयर पोल्यूशन उस पर कंट्रोल, उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। दो चीज़ें हैं, उस पर कनेक्टिव थोड़ा फर्क पड़ेगा, इतना कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर एक बार बारिश हो जाएगी तो ये ठीक हो सकता है।